नमस्कार। मैं आपके सामने हाजिर हूँ एडवोकेट डॉक्टर उर्मिला राठी। इन दिनों एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है। समस्या ये आ रही है कि एक वाइफ होती है, वो अपने हस्बैंड के साथ उसके घर में रहती है, उसका तो ड्यूटी यही। कई बार इसमें ऐसी स्थितियाँ पैदा हो रही है कि वाइफ के साथ जो शादी हुई थी हस्बैंड की, वो झूठ बोल के हुई थी। उनको दिखाया गया था गवर्नमेंट सर्वेंट है, या उनको ये दिखाया था कि वो आउट ऑफ इंडिया में सर्विस करते हैं, लेकिन जब आफ्टर मैरिज पता चलता है कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, या फिर वो आउट ऑफ इंडिया वापस जा नहीं पा रहा है, या इन चीज़ों को लेके मतलब काफ़ी झूठ फरेब से शादी होती है। और आफ्टर दिन जब मैरिज के बाद ये सब पता चलता है तो होते झगड़े होते, मारपीट होती है, बट समझाइश होती है, परिवार बैठते जो होना था सो हो गया, अब तुम टेंशन मत करो, और ऐसे करके जीवन चलना स्टार्ट होता है। धीरे धीरे समय निकलता है, कभी 6 महीने निकलते हैं, किसी के साल भर निकलता है, किसी के 2 साल निकलता है। इस ड्यूरिंग कई बार 6 महीने में निकलता है, वो अपने पीरियड जाके बैठ जाती है। बट कई बार जो समझौता करने के लिए तैयार है और लॉन्ग टर्म साथ चलना चाहती है, तो वहाँ बच्चे भी हो जाते हैं। इस केस में जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, अब गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं, या अमेरिका जा नहीं सकता, आउट ऑफ इंडिया जा नहीं सकता, ऐसे केसेस में धीरे धीरे जब उसका बिजनेस को लॉस होना स्टार्ट होता है, अगर वो अच्छा अर्निंग नहीं कर पाता है या ससुराल से सपोर्ट नहीं मिल पाता है, तो वो इरिटेट होने लग जाता है पति। उसके बाद क्या करता है, वो दारू वारू पीता है, नशा करता है, दोस्तों के साथ घूमता है, और घर आके अपनी पत्नी को मारता है। ये सब चीज़ें जब अगर 2 साल जिसकी शादी टिक गई समझौते से, 2 साल 3 साल, तो बच्चा भी हो ही जाता है। अब बच्चा रोज ये सब देखता है, ठीक है। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या रही, वो महिला 2 से 3 साल अपने ससुराल में रह ली, या 6 महीने वाली तो चलो कोई इशू नहीं है, जिनका 2 से 3 साल हो गया, या एक बच्चा भी हो गया, 2 बच्चे भी हो गए, अब वो चाहती है कि भाई उस घर में नहीं रहे, क्योंकि रोज उसको मारा जा रहा है, पता नहीं किस दिन उसको मार दे, पता नहीं किस दिन उसके बच्चे को मार दे। लेकिन यहाँ उसको घर छोड़ने से पहले जो सबसे बड़ा डर ये है कि ये घर का एक मकान है, ये प्रॉपर्टी है, यदि मैं यही छोड़ के चली गई तो मेरा पति दारू में सब कुछ उड़ा देगा, तो मेरा और मेरे बच्चों का क्या होगा। अब ये समस्या आ गई। एक तो मार से डर के मार न दे, दूसरा डर के अगर मैं चली गई तो प्रॉपर्टी बेच देगा। इस केस में महिला करे तो क्या करे। अब उस महिला के पास क्या उपचार है, क्या रेमेडी है, क्या कोर्ट उसकी मदद कर सकता है, क्या पुलिस उसकी मदद कर सकता है, क्योंकि यहाँ वो दारू से मार रहा है, लेकिन महिला रहना उसी घर में चाहती है, वो पति घूम फिर के रात को तो उसी घर में आना है। तो क्या कानून में ऐसी कोई व्यवस्था है जिससे उस पत्नी को प्रोटेक्शन मिल सकता है। देखिए, ऐसा कानून में तो नहीं है कि दिन भर कोई पुलिस वाला आपके घर के बाहर खड़ा रहेगा, ऐसा नहीं है। इस केस में आपकी सबसे पहले आपका काम क्या है, आपकी खुद की सेफ्टी, आपके बच्चों की सेफ्टी। पैसा चाहिए या जीवन, जीवन चाहिए तो पहले जीवन चूज करो ना। बच गए तो पैसा कमा लोगे, लेकिन आपका सोचना भी सही है कि अगर मैं चली गई तो पीछे जो कुछ है वो भी बिक जाएगा, इस केस में मैं क्या करूं। तो इस केस में सबसे पहले आपके पास आता है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सेक्शन 12 के तहत एक प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास जाकर एप्लीकेशन लगा सकते हैं, मजिस्ट्रेट के पास जाकर अपनी एप्लीकेशन लगा के सारी कहानी बता सकते हैं, जज साहब अब मुझे अपने पीयर तो जाना पड़ेगा, लेकिन इस केस में अगर इसने घर बेच दिया, क्योंकि हूँ तो मैं इसकी पत्नी, इस घर में मेरा भी हक है, ये बच्चे इसी के, इसका भी हक है, अगर इसने पीछे बेच दिया तो मैं क्या करूँगी। तो सबसे पहले एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं, अपने प्रोटेक्शन की डिमांड करते हुए उस घर को ना बेचा जाए, इसके ऊपर आप ले सकते हैं, क्योंकि सेक्शन 19 कहता है आपको रेजिडेंशियल ऑर्डर, और सेक्शन 19 में आपको रेजिडेंस ऑर्डर मिलता है, उस केस में वो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकता, ठीक है। इसके तहत आप एक नोटिस अखबार में दे सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी कोई नहीं खरीदेगा, इससे मेरे और मेरे बच्चों का भी हिस्सा है, यदि कोई खरीदता है तो पहले हमें बताया जाए, अगर इस पब्लिकेशन के बाद भी कोई हमें नहीं बताता है तो माना जाएगा उन्होंने हमारे साथ 420 की। ये एक पब्लिक नोटिस दे सकते हैं आप, ताकि नोटिस की कॉपी अपने पास रख लो, जो भी खरीदना आएगा उसको बता सकते हैं भाई हमने पहले पब्लिक नोटिस दिया। इसके साथ ही साथ आपका जो घर है उस घर के बाद चिपका दो, क्योंकि आपके पति की प्रॉपर्टी आपके नाम की प्रॉपर्टी मानी जाएगी, आपके पति की प्रॉपर्टी आपके बच्चों की प्रॉपर्टी मानी जाएगी। आप एक नोटिस चिपका दीजिए, और जो कुछ भी के उसके अगेंस्ट का कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। ये आपके पास दूसरा उपचार है, क्योंकि आपको आपका बचाव सबसे पहले है, इसलिए आपको अपने पीर झाँक के बैठना पड़ेगा। इससे रोज रोज मार खाने से अच्छा है आपको अपने पीर जाना पड़ेगा, लेकिन इस प्रॉपर्टी को बचाने कहिए। उसके बाद आप अपनी पीर जाना चाहती है तो घर में से जो भी आपको शादी के दौरान जो भी गहने मिले हैं, सोना चांदी मिले, पैसे, वो आपका स्त्री धन है, आप साथ लेके जा सकते हैं। यदि आप बिना बताए वो साथ लेकर जाते हैं तो क्या माने जो कि आपने चोरी की या आपने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया, तो उस ड्यूरिंग जो आपका पति मारा है, आपके पास कोई मेडिकल होगा, आपके पास मेडिकल आपने कराया होगा। हाँ, आप अपने पति के खिलाफ 498 नहीं लगाना चाहते हैं, आप क्रूरल्टी का केस नहीं लगाना चाहते हैं, लेकिन आपके कभी ना कभी मारा हो, अड़ोसी ने देखा हो, पड़ोसी ने देखा, कोई एविडेंस है, तो उस एविडेंस के साथ आप पुलिस थाने जाइए, पुलिस थाने जाके अपनी पूरी बात बताइए, और जो भी गहने आप लेके जा रहे हैं पुलिस के सामने, सर मैं अपने पीएच जा रही हूँ और ये सब चीज़ें लेके जा रही हूँ, मैं मेरे और मेरे बच्चों की सेफ्टी के लिए, मैं कोई चोरी नहीं कर रही हूँ। 100% पुलिस आपकी इसमें मदद करेगी, क्योंकि आपको एफआईआर दर्ज नहीं करा रही, लेकिन कल को आपके ऊपर चोरी का इल्जाम ना लगा दे, आपके ऊपर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का इल्जाम ना लगा दे। आपको अपना स्त्रीधन ले जाने का पूरा अधिकार है, और आप अपना
स्त्री धन ले जा सकते हैं, क्योंकि स्त्री धन आपकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है। क्योंकि ये बात सही है कि जब कभी भी पत्नी अपने पीरियड चली जाती है सारा सामान लेके, तो पति और पति के घर वाले पत्नी पर केस लगाते हैं, साहब इसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, सारा सामान ले गई। अरे वो सारा सामान तो स्त्री धन है भाई, वो अपना कहीं भी लेकर जा सकती है, उसको मना नहीं है। लेकिन फिर भी आपको इस चीज़ का डर लगता है, तो आप जा सकते हैं, कहाँ पर आप जा सकते हैं, पुलिस थाने, और पुलिस वाले को पूरी बात बता सकते हैं। वहाँ पर एक जनरल रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं, अपनी FIR एक रिपोर्ट, और सब मैं ये लेके जा रही हूँ और ये मेरा स्त्री धन है। दूसरा आपके पास औपचारिक है। तीसरा, आपको लगता है कि अति बहुत ज़्यादा हो रही है, अब क्या करें? तो आप देखो, हमारे पास दो चीज़ें होती है। एक होता है उत्तराधिकार, जो है ना, इंसान के मरने के बाद उनके घर वालों को मिलता है। एक होता है जीते जी भी मांगना। तो जो आपके बच्चे हैं वो अपने पिता की संपत्ति में से अपना हक मांग सकते हैं जीते जी। तो आप उसकी एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं हिंदू लॉ के अंदर, क्योंकि हिंदू लॉ कहता है कि आप अपना हक मांग सकते हैं। सक्सेशन एक ऐसी चीज़ है जो लिविंग टाइम में भी मांगा जा सकता है, पर्सन के मरने से पहले। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, पिता मरता है तो उसका प्रॉपर्टी किस में जाती है? पिता मरता है तो उसकी प्रॉपर्टी उसके बच्चों में जाती है। तो बच्चे पिता के जीवित रहते हुए भी उस प्रॉपर्टी की डिमांड कर सकते हैं, अपना उत्तराधिकार मांग सकते हैं। जो को पार्षनरी मेंबर्स होंगे वो अपना उत्तराधिकार जीवित रहते हुए मांग सकते हैं। तो आप इसकी एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि कहाँ जाके फैमिली कोर्ट के अंदर के साहब हमारे पति की प्रॉपर्टी उसमें हमारे बच्चों को भी हिस्सा दिया जाए। उससे क्या हो जाएगा? प्रॉपर्टी सेफ हो जाएगी, क्योंकि वो दारू में, नशे में ना आपका नुकसान ना कर सके। तो इस तरह से आप अपनी रेमेडियल ले सकते हैं। तो ये जस्ट एक सुझाव है मेरी तरफ से, आप ये चीज़ें कर सकते हैं। मैं फ़ोन पे कोई कंसल्टेशन नहीं करती, मैं जस्ट जो भी आपके नॉलेज के लिए वो मैं चीज़ें आपको बता रही हूँ। तो इससे रिलेटेड कॉल ना करें। आप जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में जो एडवोकेट है आप उनके पास जाइए, वो डेफिनेटली आपकी मदद करेंगे। आप उनको जो भी उनकी फीस होती है वो दीजिए, आपकी मदद करेंगे। फ़ोन पे नो कंसल्टेंसी, सुप्रीम कोर्ट ने भी मना करा है, हम भी कहते हैं। हम यूट्यूब पे सिर्फ आपको एक ना रास्ता दिखाने के लिए आते हैं कि आपके पास क्या क्या रेमेडी है और आप अपना कैसे कैसे बचाव कर सकते हैं। ठीक है, तो डरे नहीं, घबराएं नहीं, परेशान नहीं हुए, हिम्मत रख के आप अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। आप सबको नमस्ते। आज के लिए धन्यवाद।